हे गाइस, राधे राधे आप सभी को। आप सभी का मोस्ट वेलकम है मेरे चैनल में। तो देखिए, यहाँ पे कान्हा जी के लिए चारपाई बनाई थी इन्होंने, और चारपाई बहुत ही सुंदर बनाई थी। और उसके बाद इन्होंने पेंट किया था चारपाई पे। पहले तो ये बोल रहे थे कि इसे ऊन से तैयार करेंगे, लेकिन ऊन हमारे पास नहीं थी, तो फिर इन्होंने पेंट किया। तो देखिए, एक बार तो पेंट कर दिया, लेकिन थोड़ा फीका फीका सा लग रहा था, हल्का हल्का। तो यहाँ पे इन्होंने फिर दोबारा से किया है। तो देखिए, यहाँ पे हमारी जो चारपाई है वो कंप्लीट हो चुकी है, और इसको अब हम 1-2 दिन सूखने के लिए रख देंगे। तो देखिए, यहाँ पे सूख करके तैयार हो चुकी है हमारी चारपाई। तो मैं आपको चारों तरफ से इसे दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, और इसे बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगी है। देखिए, पैसों से आप हर चीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन कुछ मेहनत करके बनाएं तो वो चीज़ एक अलग होती है। तो अब मैं आपको इस पे गद्दा भी दिखाती हूँ, जो कि गद्दा बनाया था, और एकदम खूब सारी कॉटन लगा करके डिज़ाइन में बनाया है। डिज़ाइन तो कुछ नहीं, लेकिन थोड़ी सिलाई डिज़ाइन में लगाई है इसमें। तो देखिए, गद्दा भी बहुत प्यारा है कान्हा जी का। तो अब मैं आपको गद्दा भी चारपाई के ऊपर डाल करके दिखाऊंगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने गद्दे को बिछा दिया है, और इसके बाद अब मैं दिखाऊंगी आपको कान्हा जी की बेड शीट। तो देखिए, यहाँ पे हमने वाइट कलर की कान्हा जी की बेड शीट ली है, और इसे मैंने एक दिन पहले धो दिया था, क्योंकि छठी थी ना कान्हा जी की, इस वजह से। तो अब मैं आपको बेड शीट को भी डाल करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से बेड शीट को डाला है, और ये तरीका मुझे ठीक नहीं लगा था, तो मैंने फिर से दूसरा तरीका अपनाया है। क्योंकि इस पे थोड़ी सरवट सी हो गई थी ना बेड शीट पे, तो उस वजह से ये थोड़ी ठीक सी नहीं सेट हो पा रही थी। तो देखिए, इस तरीके से मैंने बिछाया था, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगा, तो मैंने फिर से इस तरीके से चारों तरफ से मोड़ करके और फिर से इसको कंप्लीट किया है, और उसके बाद फिर से मैंने इसको चारपाई पर बिछाया है। तो देखिए, इस तरीके से मुझे अच्छी लगी थी बेड शीट। और आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और फर्स्ट बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसको मोड़ लिया है, और ये हो गई हमारी बेड शीट पिच करके कंप्लीट। और इसके बाद अब मैं अपने लड्डू गोपाल को बिठाऊंगी अपनी चारपाई के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने अपने लड्डू गोपाल को बिठा दिया है। ये देखिए, लड्डू गोपाल को आज मैंने नई ड्रेस पहनाई है, जो जन्माष्टमी वाले दिन पहनाई थी। तो देखिए, कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल, क्योंकि आज इनकी छठी है ना, तो इस वजह से लड्डू गोपाल के लिए मैंने एक न्यू ड्रेस और मंगाई थी। एक नहीं, 2 मंगाई थी, जो कि पीले कलर में है। और छठी वाले दिन ऐसा कहा जाता है कि पीले कलर की ड्रेस ही पहनानी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको पास से दिखाती हूँ अपने कान्हा जी को। और ये ड्रेस इनकी कुछ इस तरीके से हो रखी थी, तो मैं इसे ठीक कर रही थी, लेकिन ये नहीं हुई। तो देखिए, यहाँ पे मैं आ गई किचन में, और किचन में यहाँ पे मैंने क्या क्या बनाया है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाया था, कढ़ी, चावल और हलवा, और बनाई थी मैंने आलू की सब्ज़ी और पूड़ी, और भोग में थे लड्डू कान्हा जी के लिए। तो मैं आपको इन सब चीज़ों को पास से दिखा देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मेरा हाथ जो कढ़ाई से लग गया था, और गरम कढ़ाई थी, तो मेरी उंगली हल्की सी जल गई थी। तो देखिए, यहाँ पे हमारी पूड़ियाँ जो सिक करके तैयार हो चुकी हैं। तो अब हम इसके बाद करेंगे अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी के खाने में मैंने तुलसी दल डाला है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कान्हा जी को तुलसी दल बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है।
तो यहाँ पर मैंने अपने कान्हा जी को चारपाई पे ही बिठा रखा है क्योंकि हमारे पास झूला नहीं है अभी, और अभी हमारे पास नए नए आए हुए हैं कान्हा जी, लेकिन कुछ दिन के बाद हम इनकी झूला भी ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं अपने कान्हा जी को पीले वस्त्र ही पहनाऊँगी, और कान्हा जी का जो काजल लगता है ना, वो मैंने पहले ही लगा लिया क्योंकि अंधेरा हो चुका, टाइम था 7 बजे का। तो मैंने कान्हा जी को काजल और जो भी मुझे श्रृंगार करना था मैंने पहले ही कर लिया, और इसके बाद अब मैं अपने कान्हा जी के वस्त्र चेंज कर दूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपने लड्डू गोपाल को कुछ इस तरीके से तैयार किया था, और जो कि बहुत प्यारे लग रहे थे देखने में। और अब इसके बाद हम करते हैं अपने लड्डू गोपाल जी की आरती।